वो जहर देता है तो सबकी निगाह में आ जाता है, सो ये किया कि मुझे वक्त पर दवाएं ना दी। आज के दौर में जनता और कुछ नेताओं के बीच का रिश्ता भी मशहूर शायर अख्तर नजमी के इस शेर की तरह है। जहर हमेशा बोतल में नहीं मिलता, आज के दौर में तो वो शब्दों में घुला मिला है, और शब्दों का वो जहर जब नेताओं की जुबान पर उतर आए तो सियासी सोच को किस बीमार कर देता है, इससे आप बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के हालिया विवादित बयान सुनकर समझ सकते हैं। ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिनकी पहचान संसद या सियासी भाषणों से कम और विवादित बयानों की वजह से ज्यादा बनी है। क्यों आए हम लोग? ये मोदी जी के लिए आए हैं। तो ये जानकारी इन सब बच्चों को है, लेकिन देश की आबादी इतनी है कि बरगलाकर बेकाकर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को, वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। कहते हैं जुबान इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है, लेकिन अगर जुबान हर बार किसी पेशे, किसी वर्ग विशेष, किसी बस्ती या किसी पहचान को टारगेट करने लगे तो सवाल सिर्फ नेता पर नहीं, उनकी राजनीति की भाषा पर उठने लगता है। रमेश बिधूड़ी कह रहे थे जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्र कम थे, पंचर बनाने वाले ज्यादा थे, ताला बनाने वाले ज्यादा थे। अब जरा गौर कीजिए, रमेश बिधूड़ी ने किस समुदाय का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन अपनी भाषण में ऐसे पेशों को चुना जिन्हें बरसों से सियासत में सांप्रदायिक संकेतों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी नाम मत लो, लेकिन इशारा ऐसा करो कि सुनने वाले खुद नाम जोड़ लें, खुद समझ जाएं। यही तो शब्दों का जहर है। सांप भी मर जाए और लाठी बना टूटे। लेकिन रमेश बिधूड़ी जी, जमाना बदल गया है। ये जेनजी सरनेम से यूजर नेम देखता है, जाति से पहले स्किल देखता है, मजहब से पहले कंटेंट देखता है। लेकिन लगता है आपने अपनी राजनीति का कैशे मेमोरी अभी तक क्लियर नहीं किया है। तभी तो पूर्व सांसद महोदय का मोबाइल तो 5G का है, लेकिन सोच अभी भी वैसी ही जैसे डायल अप कनेक्शन पर चल रही है। रोल जिस तरीके से आदमी फोन डायल करता था ना, उसी अंदाज में रमेश बिधूड़ी आज भी उसी पुराने जमाने में जी रहे हैं, जबकि 5G और 6G की ओर दुनिया चली गई है। पंचर लगाने वाले मालूम ही है आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। वो पंचर लगाने वालों की ही औलादें होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये मंच था दिल्ली के तुगलकाबाद में जेनजी सम्मेलन का। जी हां, जेनजी सम्मेलन बीजेपी ने आयोजित किया था और बिधूड़ी जी उसके कर्ता धर्ता थे। मौका था शनिवार को युवाओं से संवाद करने का, यानी बीजेपी अब जेनजी से संवाद कर रही है, अपनी तरफ लाने की कोशिश। वो जेनजी जिसके बारे में तरह तरह की बातें बीते एक पखवाड़े में की गई है। लेकिन रमेश बिधूड़ी ने चर्चा किसकी की? पंक्चर लगाने वाले की, ताला बनाने वाले की, पंक्चर लगाने वालों की ही औलादें, पंक्चर लगाने वालों के खानदान। ये तमाम वो कोट्स हैं जो इसी भाषण से हमने निकाले हैं। इस बयान के सामने आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगने वाले कांग्रेस को बैठे ठाले मौका मिल गया। रमेश बिधूड़ी के बहाने निशाने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट एक शेयर किया गया जिसमें लिखा गया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जेनजी पंचर लगाने वाले थे, छात्र नहीं थे। ये बातें नरेंद्र मोदी के चहेते बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कही हैं। पहले मोदी ने युवाओं पर लाठियां, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाई। इतने से मन नहीं भरा तो अपने गालीबाज नेताओं से देश के युवाओं को अब गालियां दिलवा रहे हैं, अपमानित करवा रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे सियासतदानों से जेनजी का सीधा सवाल एक है कि क्या अब भारत में किसी का पेशा उसकी राजनीतिक पहचान का प्रमाण पत्र है? अगर कोई पंचर बनाता है तो क्या उसका बेटा पेपर लीक पर सवाल नहीं पूछ सकता? अगर मैं शब्दों पे जाऊं, अगर मैं भाव पे ना जाऊं, जो बात शब्दों में कही बिधूड़ी साहब ने, उसी से पूछ लेते हैं कि पंचर बनाने वाले का बेटा क्या पेपर लीक के एग्जाम के सवाल नहीं पूछ सकता? अगर कोई ताला बनाता है तो उसका बेटा या बेटी परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं? रमेश बिधूड़ी जी को यह समझने की जरूरत है कि जेनजी की स्टाइल और अंदाज बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। और ये शायद बीजेपी के नेता समझ भी रहे होंगे। जिस तरह के रील्स और जिस तरह के मीम्स बन रहे हैं, वो गूगल पर फैक्ट चेक कर लेता है। वो एआई के जमाने का बच्चा है।
नेताओं को भी वो इंस्टाग्राम पर फॉलो करता है और जंतर मंतर पर हुए हालिया प्रोटेस्ट गवाह हैं कि वो मीम भी बनाता है, बड़े बड़े लोगों के लिए मीम बना देता है। और पुलिस की लाठियां देख आज के दौर की गांधीगिरी भी यही जेनजी कर रहा है। पुलिस मारने आती है तो सामने खड़ा हो जाता है, जनगणमन गाने लगता है। जिस सम्मेलन में रमेश बिधूड़ी ने सब कुछ कहा उसे बीजेपी की तरफ से जेनजी को जोड़ने के लिए आयोजित किया गया था। पूरा देश देख रहा है, जिसकी मांगों के मानते हुए शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार मजबूरी में करीब 30-35 दिन के बाद इस्तीफा देना पड़ा। जेनजी से डायरेक्ट जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद इंस्टाग्राम पर आकर रील जारी कर रहे हैं, सीधे युवाओं से कनेक्ट कर रहे हैं। पीएम युवाओं के नाम अब तक 5 वीडियो संदेश इंस्टाग्राम पर जारी कर चुके हैं। बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। डैमेज कंट्रोल के लिए ही दिल्ली में मंच सजाया गया था। मंच पर माइक थामे पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी कह रहे थे वहां असल भारत का जेनजी नहीं था, भटके हुए लोग थे, सीलमपुर, जाफराबाद, सहारनपुर से लाए गए लोग थे। सुनिए। वो सभी सीलमपुर, जाफराबाद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से लाए हुए ऐसे लोग थे जिनको कहा गया था टोपी पहनकर भी नहीं आएंगे, कलावा बांध कर आएंगे, और वहां पर वो छात्र तो केवल 15-20% थे। वो मैं पहले दिन से कह रहा था। वाह, कितनी अद्भुत राजनीतिक रिसर्च है बिधूड़ी साहब। देश की बहस अब क्या रोजगार, शिक्षा और परीक्षा से नहीं, टोपी और कलावा, पंक्चर और ताले से तय होने वाली है। रमेश बिधूड़ी शायद अब अपने अगले भाषण में यह कहें कि धरना देने वालों में कितने नाई थे, कितने बढ़ई थे, कितने प्लम्बर थे और कितने इलेक्ट्रीशियन थे। जैसे उनकी अगुवाई में श्रमिक जनगणना का नया विभाग इन दिनों खुल चुका हो। एक तरफ लाखों जेनजी बेरोजगारी, पेपर लीक, परीक्षा कराने में सिस्टम के फेल होने पर सवाल उठा रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। 20 से अधिक बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक की वजह से। और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी मंच से दावा कर रहे थे कि ये छात्र नहीं थे, ये पंचर वाले थे, जैसे पंचर वाले होना गुनाह हो गया। और पंचर वाले की औलादे ही मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा बोल सकती हैं, ये बिधूड़ी साहब के शब्द हैं। सोचिए, देश का भविष्य कहलाने वाले युवाओं को पंक्चर वाला और ताला वाला कहकर संबोधित करना और फिर उसी वाक्य में औलादें और खानदान जोड़ देना। सीधा सीधा इशारा। भाषा इतनी सभ्य है कि समझने की जरूरत ही ना पड़े। आपको याद दिला दूं, भूलना नहीं चाहिए इन बिधूड़ी साहब के बारे में। ये अब पूर्व सांसद हैं, इनका टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया था। क्यों काटा था, अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाऊं। इनकी भाषा संसद में इतनी मर्यादित रही कि कार्रवाई से निकालनी पड़ी। रमेश बिधूड़ी का पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखिए। संसद में विवादित भाषा बोली तो 2024 में अगला लोकसभा टिकट उनकी पार्टी ने उनके लिए काट दिया। फिर 2025 में कालकाजी सीट से विधानसभा का टिकट मिला। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी की आतिशी से था, लेकिन कालकाजी की सीट से जनता ने वोट की सुई ऐसी चुभोई कि उनकी पूरी चुनावी हवा इस वक्त निकल गई है। जब उनकी अपनी राजनीति का टायर जनता पहले ही बैठा चुकी हो, वो दूसरों को पंक्चर बताने वाला निकले हैं। हमारी रमेश बिधूड़ी जी से एक विनम्र अपील है, अगर कोई पंचर बनाता है तो वह हमारे और आपके जैसे लाखों लोगों को सड़क पर चलने लायक बनाता है। अगर कोई ताला बनाता है तो हमारे और आपके घरों को सुरक्षित बनाता है। दोनों समाज का ही काम करते हैं, दोनों समाज का ही हिस्सा है। लेकिन अगर राजनीति इन पेशों को मजहबी लकीर खींचने का औजार बना ले, फिर इससे लोकतंत्र का कौन सा पुर्जा ठीक हो सकेगा। हमारे समाज में पंक्चर बनाने वाला भी मेहनत करता है, ताला बनाने वाला भी मेहनत करता है, चाबी बनाने वाला भी मेहनत करता है। ये पेशे शर्म के नहीं, श्रम के हैं। भारत की सनातन सभ्यता ने हमेशा श्रम का सम्मान सिखाया है, श्रम का अपमान नहीं सिखाया है। यही सनातनियों की पहचान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, श्रमेव जयते।
पीएम मोदी पूरे देश के सामने कह चुके हैं, मैं श्रम को एक महायज्ञ मानता हूं। क्या रमेश बिधूड़ी को ऐसा बोलने से पहले अपने नेता, देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी का यह बयान याद नहीं करना चाहिए था? यह भाषा संयोग नहीं है, यह प्रयोग है, यह आदत है, और जब आदत बार बार दोहराई जाए तो वो सिर्फ बयान नहीं रह जाती, वो जहर बन जाती।